अपने घर के अंदर से प्रारंभ करें। जो भी चीज़ें हमारे घर से बाहर जाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वह गंगा में जाके मिलती हों, चाहे वह कूड़े के डस्टबिन में जाके मिलती हों, हम कम से कम कूड़ा करें। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मैं दूसरे को ज्ञान दूँ इसके पहले मैं अपने व्यक्तिगत जीवन पे आता हूँ। मेरे घर का एक भी प्लास्टिक बाहर कूड़े में नहीं जाता है। मेरे दुकान का जो भी प्लास्टिक होता है मैं उसे बोरे में भरता हूँ। महीने में जितना भी कलेक्ट होता है उसको या तो स्वीपर को दे देता हूँ, वो बेच करके अपना जीवन यापन कर लेगा, या तो उसको मैं पर्सनली बेचता हूँ। महीने का इससे 100 से 150 रुपये आप बचा सकते हैं। जो चीज़ें छोटी छोटी खर्च हैं, 150 रुपये में आपका घर का न्यूज़पेपर का खर्च निकल सकता है। कार्टून, ये छोटी छोटी चीज़ें जो पिज्ज़ा का आजकल डब्बा लोग खा करके फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, उन चीज़ों को भी हम यदि कलेक्ट करके एक जगह यदि रखें, छोटा सा अपने घर का एक कोना ऐसा फिक्स करें जहाँ पर हम इस गार्बेज को, जिनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, दोबारा बेचा जा सकता है। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें जब हमारी ग्रीन कचड़े हैं, जो गीला कचड़ा है, चाहे वह सब्जी का छिलका निकलता हो, इन सभी को कम करें। उसके साथ साथ जो मूर्तियाँ, जो चीज़ें हम गंगा में, और इसकी सबसे बड़ी चीज़ें हमारी धार्मिक कचड़े हैं, जो निर्माल्य जिसे हम कहते हैं, उनके निस्तारण के लिए हम एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें कि हमें क्या करना है, माला फूल का क्या करना है, चावल अक्षत का क्या करना है, इनको अलग अलग छांट करके उनका अलग अलग निस्तारण करें। आज क्या होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, कोई भी पूजन पाठ हुआ, सब चीज़ को एक जगह एक में भरा, वो न चावल काम का हो जाता है, न नारियल काम का होता है, न दूध काम का होता है, न अक्षत काम का होता है, कोई भी चीज़ काम का नहीं होता। उसे एक में डाला, सिंदूर, नारा, कपूर, रोली, नारा, अगरबत्ती सब एक ही में डाले, पैकेट बांधा और ले जाकर के 10 दिन घर में सड़ाया हुआ है और गंगा में ले जाकर के सीधे डाल देते हैं। इन चीज़ों को यदि हम रोकेंगे तो हम निश्चित तौर पर गंगा को साफ कर पाएंगे।